So children, today we will fully revise our chapter Gender, Religion and Caste. Okay. First of all, there is gender discrimination. Meaning of gender, social difference between men and women, natural जो difference रहता है, and gender division. As you can see, gender division is form of hierarchical social division. Everywhere hierarchical means grade करना बच्चे, grading organization, priestly government, लैडर लाइक फॉर्मेशन, सीढ़ी की तरह एक फॉर्मेशन रहती है जिसमें सभी कास्ट ग्रुप्स को या जेंडर वाइज उसमें डिस्क्रिमिनेशन को, डिवीजन को शो किया जाता है. इट्स नेचुरल एंड अनचेंजेबल. इट्स नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन. ये बायोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है कि भगवान ने बना के भेजा बच्चे. ये एक सोसाइटी ने हायरार्किकल ऑर्डर बनाया है कि हु इज़ एट द टॉप, men or women, or in society which caste is at the top. Okay, so here we are talking about gender division. Okay, and in social hierarchy, this is related to caste system. Here caste hierarchical structure is given, superiority of caste, then division of labor, sexual division. It means कि different working conditions for both men and women, कि कुछ काम हमारी सोसाइटी में मैन के लिए रखे हैं एंड कुछ काम वीमेन के लिए रखे हैं. एक सिस्टम है जिसमें वीमेन इनसाइड द हाउस सारे काम कर सकती है एंड मैन डू ऑल द वर्क आउटसाइड द होम. ओके, ऐसा एक डिवीजन बनाया गया सोसाइटी में. एंड पब्लिक प्राइवेट जेंडर डिवीजन, इट मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स की जो अपब्रिंगिंग होती है बच्चे, उसे इस तरह से किया जाता है कि उन्हें बिलीव करा दिया जाता है, उनके माइंड में ये डाल दिया जाता है कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वीमेन की इज़ टू लुक आफ्टर द हाउस एंड द मेन ड्यूटी ऑफ मैन आउटसाइड वर्क्स एंड अर्न मनी फॉर फैमिली. सो ये दिखता है इंडिया की मोस्टली फैमिलीज़ में, दिस टाइप ऑफ सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर एंड हाउस वर्क्स ऑफ वीमेन. एज यू कैन सी, डेली हाउस वर्क्स ऑफ वीमेन. Okay, as you can see, domestic work, और उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. एंड नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन इज़ ऑफ वुमेन, बट पॉलिटिक्स में उनका रोल जो है वेरी वेरी मिनिमम. सो वीमेन ने अपनी आवाज़ उठाई बच्चे वोटिंग राइट्स के लिए इन द पास्ट. ओके, सो देयर आर सम फेमिनिस्ट मूवमेंट्स. And feminist, who are the feminist? Again, we are discussing those who believe that social, political, and economic right to men and women. Those who believe in the equality of rights of men and women. Okay, these are known as feminist. So, इस तरह से डिमांड की गई बच्चे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स में. वोटिंग राइट्स की डिमांड की गई. एनहेंसिंग पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस फॉर women. Okay. देन एनहेंसिंग लीगल स्टेटस, प्रॉपर्टी वगैरह में लीगल इश्यूज़ में डिमांड की गई उनके शेयर की. ओके, यस, ऑल्सो डिमांडेड इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ. देन वीमेन पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ. एज यू कैन सी बच्चे, एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड, इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, Scandinavian countries means Sweden, Finland and Norway. Okay, women participation is very rich, बहुत ज़्यादा हाई है. ठीक है, as compared to India and other countries. And India is having patriarchal society, as you know. Father is the main head of the family. Our male dominated society is known as patriarchal society. Then how women are discriminated and such as लो लिटरेसी रेट ऑफ वीमेन. यहाँ से पता चलता है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था पहले. हायर स्टडीज़ में उनका ग्रेड बहुत कम रहता था, परसेंटेज बहुत कम था, बहुत कम लड़कियाँ हायर स्टडीज़ के लिए जाती थी. एंड हाईली पेड वीमेन जॉब होल्डर्स आर वेरी लेस
Equal Wages Act, preference to have sons, proportion of women in legislature is very low, decline in sex ratio, again harassment, exploitation, violence against women, and मोर इन अर्बन एरियाज, जहाँ पे लोग एजुकेटेड रहते हैं वहाँ पे भी इतना हरेसमेंट होता है, एंड देर इज़ नो सेफ प्लेस फॉर वीमेन. So these figures show, this data show that how women are discriminated. Okay, how women were discriminated, and diameter of gender inequalities, as you can see. The literacy rate of female 54% only, as compared to the boys 75%. Shocking. Okay, so low literacy rates. Okay, इंडियन लिटरेसी रेट जो वो 2001 में था बच्चे 65.38. ये बहुत ही पुराना डाटा है. ठीक है, as you can see according to your book 2011 का भी आपका लिटरेसी रेट दिया गया है. ओके, देन हायर स्टडीज़ में आप देख सकते हैं वेरी फ्यू girl student go for the higher studies. Parent wants to pay for more money on sons rather than on daughters. और बहुत ज़्यादा हाईली पेड वीमेन जॉब होल्डर्स बहुत कम है. ओके, देन हायर स्टडीज़ का आप ये डाटा देख सकते हैं, बैचलर ऑफ साइंस, बीटेक एट्सेट्रा. मैन की एनरोलमेंट हियर यू कैन सी, and here women on enrollment, too much difference. Okay, then there is Equal Wage Act. earlier जो women थी less paid थी बच्चे, ये देख सकते हैं, and women कितने हाई लेवल पे, मैन कितने हाई लेवल पे थे. ओके, इसके बाद जब इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट बना बच्चे, तो फिर उसके बाद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की डिमांड की गई. ओके, बट फिर भी कुछ इंस्टीट्यूशंस में अभी भी स्टिल वीमेन आर पेड लेस देन मैन. ओके, और एक और इविल फेस है हमारी सोसाइटी का, मोर प्रेफरेंस हैज़ बीन गिवन टू हैव सन बिकॉज बिफोर गिविंग बर्थ टू फीमेल चाइल्ड दे गोइंग फॉर अबॉर्शन. पहले से ही पता लगा लिया जाता है कि मदर वूम में कौन पल रहा है, तो कई बार ऐसे स्टेप्स भी उठाए जाते हैं कुछ फैमिलीज़ में. ओके, तो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर, देन वीमेन का कितना रिप्रेजेंटेशन है बच्चे लेजिस्लेचर में, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओनली 10% इन पार्लियामेंट, लोकसभा में और राज्यसभा में, and in state assemblies less than 5%, but due to reservation 1/3 women reservation in Panchayati Raj system. This is good. Okay, then there is comparison of women representation in parliament in Asia. आप देख सकते हैं, ये आपका 90s का रिज़ल्ट है ब्लू कलर्स में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लेस था कुछ कंट्रीज़ में, लेकिन 2000s में आप देख सकते हैं 2017 का ये डाटा है, कितना ज़्यादा वीमेन रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज़ हो गया है डिफरेंट कंट्रीज़ में एज़ कम्पेयर टू इंडिया. इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है, एज यू कैन सी. इंडिया इज़ बिहाइंड द एवरेज से भी पीछे है इंडिया. डेवलपिंग कंट्रीज से, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज एंड लैटिन अमेरिका कंट्रीज से वीमेन रिप्रेजेंटेशन के फील्ड में बच्चे. ओके, एवरेज से भी पीछे है. एवरेज नियर अबाउट आपका हाफ से रहता है, तो हाफ से भी नीचे है, और जो सेक्स रेशो है वो नीचे ही जाती जा रही है इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, एज यू कैन सी दैट. ठीक है, इट इज़ 933 फॉर एवरी 1000 मेल. ये 2001 के फिगर हैं बच्चे. ओके, अभी थोड़ा इम्प्रूव हुआ होगा लेटेस्ट फिगर्स में, बट फिर भी अगर ये 933 है तो नियर अबाउट आपके 67 जो फीमेल है वो कम है पर 1000 मेल्स. ठीक है, तो पर 1 करोड़ में कितनी फीमेल कम होती है. ठीक है, बहुत ज़्यादा.
This is the number of females per 1000 men. Then reasons for women less representation or women status in society. As you can see, harassment, exploitation, violence बहुत ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ में. कोई सेफ प्लेस नहीं है विमेन के लिए. इवन शी इज़ नॉट सेफ इन मदर्स होम. फैमिली लॉज, अगेन फैमिली लॉज जो होते हैं रिलीजन वाइज भी कुछ कहीं पे फॉलो होते हैं, फिर फैमिली से रिलेटेड. तो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के होते हैं, इसलिए वो डिफरेंटली अप्लाई होते हैं डिफरेंट रिलीजन्स पे. और फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ पे वही फैमिली लॉज के रूल चलते हैं, सच एज इनहेरिटेंस, मैरिजेस एंड डिवोर्स के मामले में वहाँ पे भी विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन ही होता है, क्योंकि बहुत अच्छे रूल्स नहीं हैं वो विमेन के लिए. ओके, दे डील विद फैमिली रिलेटेड इश्यूज़ एज आई हैव टोल्ड यू. Then measures taken to promote the proportion of women in Indian legislature. तो measure क्या लिए गए ताकि इंडियन women की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़े. तो रिजर्व कर दिया गया बच्चे सीट्स को, एज वी हैव सीन इन द फिगर्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम. ठीक है. लीगल बाइंडिंग टू हैव अ फेयर प्रपोर्शन, रेजिंग फॉर लिटरेसी रेट. जब तक लेडीज़ पढ़ेंगी नहीं, फीमेल पढ़ेंगी नहीं, तब तक वो अपने राइट्स को भी नहीं जान पाएंगी. ओके, सो रिजर्वेशन भी होनी चाहिए और लीगल बाइंडिंग भी होनी चाहिए फेयर प्रोपोर्शन के लिए, कि कुछ सीट्स मैन के लिए, कुछ सीट्स वीमेन के लिए. ठीक है. तो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टेप्स, सीट्स रिजर्व की जानी चाहिए लेजिस्लेचर्स में फीमेल के लिए. गर्ल्स एजुकेशन प्रमोशन एंड वर्क इन वेरियस फील्ड्स. वीमेन वेलफेयर कमीशन हैज़ बीन सेटअप, वो तो बनाया गया वीमेन के लिए. और डॉरी एक्ट भी पास हो गया है. दहेज प्रथा को टोटली बैन कर दिया गया है. और जो सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है मदर वूम में, वो भी टोटली इलीगल बना दिया गया है. और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन को भी बंद कर दिया गया है. स्त्री शक्ति में महिला मंडल्स ऑर्गेनाइज्ड. महिला मंडल्स जो हैं वो डिफरेंट एरियाज़ में आपको दिखेंगे. इवन गांव में भी महिला मंडल होते हैं. ओके, स्पेशल पुलिस स्टेशंस जो हैं वीमेन के लिए वो भी सेटअप किए गए हैं, जहाँ पे वीमेन ही पुलिस होती है मोस्टली. दिस इज़ अ गुड स्टेप फॉर वीमेन एम्पावरमेंट. हायर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं. ओके, वीमेन वेलफेयर कमीशन सेटअप हुआ है. उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं डिफरेंट फील्ड्स में बच्चे. डाउरी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, स्त्री शक्ति योजना, स्पेशल पुलिस स्टेशंस. सो इस तरह से अगर मेजर्स लेते रहेंगे वीमेन के लिए, तो एक दिन वीमेन रिप्रेजेंटेशन जो है वो इंक्रीज़ हो ही जाएगा बच्चे. ओके, so this is all about gender discrimination in this chapter. Then there is unit 2, that is related to religion. So causes for social differences. सोसाइटी में सोशल डिफरेंस कैसे बढ़ता है, वैसे हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया है. ये तीनों चीज़ों के कारण, जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. एंड देन देर इज़ religion. So what's relation between religion and politics? So इंडिया में जैसे बहुत सारे रिलीजन्स हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ एडवांटेज लेते हैं इस रिलीजन का, और रिलीजियस डिफरेंस की वजह से जो है रिलीजन और पॉलिटिक्स में क्लोज रिलेशन बन जाता है. और गांधी जी का मानना क्या था रिलीजन का के बारे में, कि रिलीजन को अलग नहीं किया जा सकता. रिलीजन कांट नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स. उनका मानना था कि रिलीजन को अच्छे वे में यूज़ किया जाए. हर रिलीजन की जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो याद कराई जाएँ सारे पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स को, ताकि वो कुछ अनफेयर प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना हो. ओके, पॉलिटिक्स शुड बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन. ओके, देन देयर कम्स ह्यूमन राइट ग्रुप्स. ह्यूमन राइट्स का मानना है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ मीन जो लोग कम होते हैं किसी कंट्री में पॉपुलेशन वाइज, नंबर में जो कम रहते हैं,
तो माइनॉरिटीज़ हमेशा सफ़र करते हैं ऐसे रिलीजियस सोसाइटीज़ में, कम्युनल राइट्स में। कम्युनल राइट्स मीन्स जहाँ पे रिलीजन के नाम पे वायलेंस होता है, दंगे फसाद होते हैं। ओके, वीमेन मूवमेंट्स, तो ये बीच में वीमेन मूवमेंट्स हुई है। उन्होंने आर्ग्यू किया है कि जो फैमिली लॉज हैं वो सभी के सभी ख़त्म होने चाहिए, क्योंकि वो वीमेन के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं। जबकि कम्युनलिज़म में क्या है, कम्युनलिज़म में क्या होता है, एक कम्युनल माइंड क्या सोचता है कि रिलीजन ही बेस होना चाहिए सोसाइटी का, अकॉर्डिंग टू रिलीजन सोसाइटी रन करनी चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें थ्रेट हैं बच्चे सोसाइटी के लिए। और कम्युनलिज़म के कॉज क्या रहते हैं, हमारे जब हम लोग बेटे इंडिपेंडेंट नहीं थे, स्लेव थे, ब्रिटिशर्स थे, तो ब्रिटिश लोगों ने एनकरेज किया कम्युनल पॉलिटिक्स को, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी डाली हमारे बीच में, हमारे सेपरेट कास्ट्स के बीच में बच्चे सेपरेट इलेक्टोरेट करवाने की कोशिश की उन्होंने, ठीक है, और सेपरेट आइडेंटिटी देने की कोशिश की डिफरेंट रिलीजन्स और डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स को। और उस टाइम इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी थी, ठीक है, एंड communal medium literature, outside invention like जम्मू कश्मीर, आउटसाइड इंटरवेंशन सॉरी, कि जम्मू कश्मीर में जब बाहर की तरफ से टेररिज्म की एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही थी तो उसमें भी रिलीजन को ही बेस बनाया गया और कम्युनल राइट्स करवाए गए वहाँ पे। फंडामेंटलिस्ट मीन्स जो रिजिड रहते हैं, कुछ लोग जो कट्टर होते हैं किसी धर्म के, ठीक है, इस वजह से भी कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलता है। देन various forms of communalism in politics. पॉलिटिक्स में रिलीजियस प्रेजुडिस को यूज़ किया जाता है बच्चे, और रिलीजियस प्रेजुडिस मीन्स एक रॉन्ग नोशन रहती है माइंड में, एक बिलीफ रहता है कि हमारा ही रिलीजन सुपीरियर है और हम ही सर्वाइव करने चाहिए, हमारा रिलीजन सर्वाइव करना चाहिए। ओके, तो ये डे टू डे वायलेंस एक्टिविटीज़ में ये चीज़ देखने को मिल जाती है कई बार। देन मैजॉरिटेरियनिज्म, डोमिनियंस, कुछ स्टेट और कंट्रीज़ में क्या होता है, एक ही रिलीजन का दबदबा रहता है वो, और माइनॉरिटीज़ के रिलीजन को मानते ही नहीं हैं और अपने ही रिलीजन को फेवर करते हैं। दिस इज़ नोन एज मेजॉरिटेरियनिज्म। माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो माइनॉरिटी जो कम्युनिटी जो कम होते हैं नंबर में, वो बेचारे चाहते हैं कि हमारे लिए भी एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट बने, पर उनके लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है और उनकी कोई सुनता नहीं है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस, जब पॉलिटिकल बेसिस पे रिलीजियस लाइंस पे लोगों को इकट्ठा किया जाता है और उनसे वोट स्पेशल अपील की जाती है, वोट मांगे जाते हैं रिलीजन के नाम पे, और सीक्रेट सिंबल्स दिखाए जाते हैं उनको। रिलीजियस लीडर्स अपनी रिलीजियस स्पीच देते हैं जिसमें इमोशनल अपील्स की जाती हैं, लोगों के माइंड से खेला जाता है, दिल से खेला जाता है कि हम आपके रिलीजन के हैं और अपने रिलीजन को हम आगे इसको बढ़ाएंगे। मिसयूज़ किया जाता है रिलीजियस फ्रेज को बच्चे। ओके, देन नेक्स्ट, सबसे अगली फेस जो रहता है बच्चे, हार्मफुल फॉर्म रहता है कम्युनलिज्म का, जब बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाता है। दिस इज़ द मोस्ट अगली हार्मफुल फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म। जब दंगे होते हैं, रॉयट्स, मैसेकर होता है, नरसंहार, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं, कम्युनल वायलेंस, सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन भी रिलीजियस लाइंस पे ही हुआ था। ओके, सो कम्युनल पॉलिटिक्स इज नाउ, कम्युनल पॉलिटिक्स इज़ क्लियर टू यू कि रिलीजन को यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स में, और जहाँ पे रिलीजन को सुपीरियर दिखाया जाता है सबसे, किसी एक रिलीजन को सुपीरियर दिखाया जाता है, बाकियों को इन्फीरियर शो किया जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट रिलीजन। देन बच्चे, देर इज़ वन मोर टॉपिक ऑफ सेकुलर स्टेट, कि रिलीजन रिलेटेड इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। सो थ्रू सेकुलरिज्म। तो सेकुलरिज्म मीन्स जहाँ पे सारे धर्मों का बराबर सम्मान होता है और कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं रहता है, वही सेकुलरिज्म होता है, और इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट। तो सेकुलरिज्म ही एक रास्ता है
It's the only way to curb the regional differences. Okay, then there is next topic, caste and politics. कि कास्ट को भी रिलीजन की तरह यूज़ किया जाता है बच्चे पॉलिटिक्स में। अपने अपने कास्ट के लोगों से अपील की जाती है वोटिंग के लिए, अपने वोट मांगे जाते हैं कि हम अपने कास्ट का ध्यान रखेंगे और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। बट कुछ हमारे सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं जैसे गांधी जी, अंबेडकर जी, ज्योतिबा फुले, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था कास्ट सिस्टम को। तो इनके कारण थोड़ा सा चेंज आया सोसाइटी में कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ थोड़ी कम हुई। ओके, सो जो कास्ट सिस्टम है कुछ तो ब्रेक डाउन हुआ है सोसाइटी में, जैसे कि अर्बनाइजेशन, शहर बसे हैं बच्चे, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, लोग ऑक्यूपेशन की तलाश में, जॉब की तलाश में इधर उधर निकले हैं। तो कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ कर लिया है उन्होंने, हेरिडिटी जॉब का, हेरिडिटी जो पहले ऑक्यूपेशन हुआ करते थे वो छोड़ के, ठीक है। तो इससे भी चेंज आया कास्ट सिस्टम में। और जो ज़मींदारी सिस्टम हुआ करता था, लैंडलॉर्ड सिस्टम, वो भी वीक हो गया है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण। एंड ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन तो हमेशा ही अवेयर करती है बच्चे सोसाइटी को। तो जैसे ही लोगों ने एजुकेशन लेनी शुरू कर दिया उसके बाद भी कास्ट सिस्टम जो है ब्रेक डाउन हुआ है। ओके, एज यू कैन सी ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ऐसे बड़े बड़े शहरों में किसी को नहीं पड़ी होती किसी के कास्ट की। ओके, एंड ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, जो जिस स्किल में अच्छा है बच्चे उसने वो ऑक्यूपेशन अडॉप्ट कर लिया है, भले ही पहले उसके एंसेस्टर्स कोई भी काम करते हो। तो इससे भी कास्ट सिस्टम जो है वो वीक हुआ है। लैंडलॉर्ड्स तो अब रहे ही नहीं हैं। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पैसे से रिगार्डिंग एज आई हैव टोल्ड यू, इंडिया जो है 4th या 5th नंबर पे बिगेस्ट इकोनॉमी बन गया है। सो ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन स्कीम्स बढ़ती जा रही हैं। अब तो फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया बच्चे, राइट टू एजुकेशन। ओके, देन कास्ट इन पॉलिटिक्स, कि कास्ट का भी इन्फ्लुएंस रहता है बच्चे पॉलिटिक्स में। सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ही यूज़ नहीं करते हैं, लोग भी तैयार बैठे होते हैं इलेक्शंस का यूज़ करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का। उन्हें पता है कि ड्यूरिंग इलेक्शंस जो है हमारी डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरह से कास्ट भी अब पॉलिटिसाइज्ड हो गई है। ओके, देन देयर वन मोर क्वेश्चन, कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शंस रिजल्ट। ये हमने एक डिस्कस किया था कि सिर्फ कास्ट बेसिस पे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीत सकती है बच्चे इलेक्शंस। किसी अगर ऐसा होता तो सिर्फ एक ही कास्ट वाले लोगों की पार्टी जीतती, ऐसा नहीं है। लोग अवेयर हो गए हैं, अब वो कास्ट बेसिस पे वोट नहीं करते हैं। अवेयर कैंडिडेट्स तो बिल्कुल भी नहीं, अवेयर जो वोटर्स होते हैं वो बिल्कुल भी कास्ट बेसिस पे वोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो कैंडिडेट्स होते हैं वो भी बच्चे अब ध्यान रखते हैं, सारे कास्ट वालों को ही उन्हें खुश करना पड़ता है। सिंगल कास्ट बेस पे इलेक्शन रिजल्ट्स का आउटकम नहीं आ सकता है। ओके, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स इन कास्ट। सो कास्ट सिस्टम में भी पॉलिटिक्स आ गई है और पॉलिटिक्स भी कास्ट में इंटरफेयर करती है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड बोथ द टॉपिक्स। ओके, सो we have revised all the three aspects of social division in society। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से भी सोशल डिवीजन रहता है और इसका हमने इफ़ेक्ट भी पढ़ा था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को पॉलिटिक्स में यूज़ करेंगे तो पॉजिटिव एस्पेक्ट आएंगे, क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा उठाने से उसका पॉजिटिव रिजल्ट ये आएगा कि वीमेन के बारे में सोचा जाएगा, रिजर्वेशन बढ़ेगी वीमेन की और वीमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, ठीक है। जबकि रिलीजन को अगर हम पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं तो ऑलवेज़ नेगेटिव रिजल्ट्स। बट कास्ट को जब हम पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं तो मिले जुले इफेक्ट्स आते हैं, मिक्स्ड, ठीक है, मिक्स्ड रिजल्ट्स, नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ओके, सो दैट्स ऑल इन today's topic. Full chapter is clear to you, so revise the chapter. Thank you and have a nice day.